हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ही हमारा कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 1.1 का वीडियो नंबर 3 है। तो पढ़ते हैं हम आगे इसके बारे में। अब तक हम प्रश्न संख्या 2 तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 1 हमारा दिया हुआ है 12, 15 और 21, ठीक है। लिखेंगे 12, 15 और 21, ठीक है। 12 मतलब 2 दूनी 4 यानी 12, ठीक है। 15 मतलब 3 बचे 15। 21 मतलब 7 तरीक 21, ठीक है। तो पहले निकालेंगे हम एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो 3, 3 और 3, ठीक है। तीनों में क्या है, कॉमन। तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। फिर निकालेंगे हम एलसीएम, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो, हाँ, उसको हम लिखेंगे एक बार। बाकी जो संख्याएं बच रही हो उसका क्या कर दें हम, गुणा, ठीक है। तो बच रहा है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 तीन 60, 60 सत्ते 400, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। एचसीएफ मतलब होता है जो तीनों में कॉमन मिल जाए, वो हमारा होता है एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन मिले उसको एक बार लिखो और बाकी संख्याओं क्या कर दो हम, गुणा, ठीक है। वो हमारा क्या होता है, एलसीएम, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 में दिया हुआ हमारा 17, 23 और 29, ठीक है। क्या करना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। 17 मतलब क्या होता है, 17 गुणे 1, ठीक है। 23 मतलब 23 गुणे 1, ठीक है। 29 मतलब 29 गुणे 1, ठीक है। हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या हमारा 1, तो अतः हमारा एचसीएफ क्या हो गया 1, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन हो उसे एक बार लिखो, बाकी संख्याओं क्या कर दो, गुणा, ठीक है। 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। अगर हम इन सब का गुणा करें तो आएगा हमारा 11,349, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एलसीएम होगा, ठीक है। हमने क्या किया, जो हमको दोनों में कॉमन मिलता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। और जो कॉमन मिले उसको एक बार लिखने के बाद जो संख्याएं बची होती हैं उसका अगर हम गुणा कर दें तो हमारा होता है वो एलसीएम, ठीक है। अब सवाल नंबर हम अगला देखते हैं। दिया है 8, 9 और 25, ठीक है। 8, 9 और 25, ठीक है। तो 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 3 त्रिका 9, ठीक है। 5 25, ठीक है। तो इसके हमको तीनों कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है, क्योंकि सबके हम गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, एलसीएम क्या होगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारा गुणा हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 4 3 12, 120, 40 120, ठीक है। 12 3 36, ठीक है। फिर हमारा एक गुणा हो जाएगा, 36 पंचे कितना हमारा होता है, ये हमारा हो जाएगा 1800, ठीक है। यानी हमारा एलसीएम कितना हो गया 1800, ठीक है। हमारा तीनों में जो कॉमन था, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं था तो हमने क्या ले लिया उसको 1, ठीक है। हमारा एचसीएफ कितना हो गया 1। जब आपको कॉमन कुछ ना मिले मतलब क्या होता है, हमारा एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, ठीक है। फिर हमारा जो कॉमन था उसको हमने एक बार लिखा और जो संख्या बची हुई थी हमने उसको गुणा कर दिया, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, ठीक है। ये था सवाल नंबर हमारा 3, ठीक है।
अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को, उसमें क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 4 बोल रहा है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, ठीक है। इन दो संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657। इसका जो एचसीएफ है कितना है 9, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पद हो गया और ये क्या हो गया सेकंड, ठीक है। तो हमको पता है निकालना क्या है एलसीएम, ठीक है। तो ये एलसीएम बराबर कितना होता है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट पद गुणे सेकंड पद बटे कितना हमारा एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट हमारा कितना है 306, सेकंड क्या है 657, एलसीएम कितना हमारा है 9, ठीक है। अगर इसको काटे हम तो कितनी बार जाएगा हमारा 34 बार, ठीक है। फिर हम क्या कर लेंगे 34 का गुणा 657 कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एलसीएम। अगर हमको निकालना है और फर्स्ट और सेकंड पद दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है तो हमारा फार्मूला होता है एलसीएम बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड बटे हमारा क्या होता है एलसीएम, ठीक है। हमारा फार्मूला है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे सॉरी एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड बटे एचसीएफ, ठीक है। अब इसका आप गुणा कर लेंगे, ठीक है। जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए हमसे क्या पूछ ले तभी एचसीएफ पूछ ले, ठीक है। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड बटे हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर हमारा 4, ठीक है। सवाल नंबर अगला है जांच। बोला है जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या का अंक जो है 0 पर समाप्त होना है तो वो हमेशा 5 इंटू 2 के पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी संख्या का अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसको हमेशा 5 इंटू 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए। चूंकि 6 के पावर n हमारा दिया हुआ है, इसे हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 के पावर n, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा चूंकि किसी संख्या का अंक जो है 0 पर समाप्त होने के लिए वह हमेशा 5 इंटू 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए। और यहाँ 6 के पावर n का जो गुणनखंड है वो क्या है 3 इंटू 2 के पावर n के रूप का है। इसीलिए हमारा जो है 6 के पावर n का जो अंक है संख्या जो 6 के पावर n का जो अंक है वह 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। अगर कोई संख्या दिया हो उसका हमको अंक जो है उस संख्या का अंक 0 पर समाप्त करना है तो वह हमेशा आपका 5 इंटू 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए। संख्या हमारा दिया होता 6 के पावर n, ठीक है। इसका हमने क्या किया फैक्टराइजेशन, ठीक है, गुणनखंड किया तो हमारा क्या हो गया ये 3 इंटू 2 के पावर n का फॉर्म बना, ठीक है। तो चूंकि कोई भी संख्या दिया हो उसका अंक 0 पर समाप्त होने के लिए वह हमेशा 5 इंटू 2 के पावर n का रूप होना चाहिए। और यहाँ क्या बन रहा है आपका 3 इंटू 2 के पावर n, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। अब आता सवाल नंबर हमारा अगला। अगला क्या बोला है बोला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। तो दो सवाल है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। बोला है भाज्य है क्यों, ठीक है। तो हमने सिखाया था आपको लेक्चर नंबर 1 में तो जो भाज्य की परिभाषा होती है कम से कम कितने फैक्टर होना चाहिए 3, ठीक है। अगर कोई संख्या दिया हो उसके कम से कम 3 फैक्टर हैं तो अतः आप संख्या भाज्य होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें से 13 कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा 7 गुणे 11, ठीक है, कुछ कॉमन, ठीक है। 13
11 गुणे 7 कितना होगा हमारा 77, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है, यानी क्या बन गया 13 गुणे 77, एक क्या होगा 78, ठीक है, गुणे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको लिखना पड़ेगा, चूंकि कितने फैक्टर्स के हो रहे हैं हमारी, कम से कम 3 फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है। यहां देखिए हमारा 78 सम है, इसके यानी और फैक्टर होंगे, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा चूंकि दी गई संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड है, अतः संख्या क्या हमारा है भाज्य है, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, भाज्य अभाज्य और सम विषम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो 2 से कटता है वो सम होता है, जो 2 से ना कटे वो विषम होता है। भाज्य क्या होता है, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो यानी 3 गुणनखंड हो वो भाज्य होता है, और जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या होता है हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। इसी में सवाल नंबर हमारा 2 दिया हुआ है। जैसे हमने सवाल नंबर 1 लगाया, सवाल नंबर सेम 2 ऐसे होगा। क्या करेंगे हम 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। दोनों हमारा 5 कॉमन है, क्या कॉमन है 5 कॉमन, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 निकाल लेंगे, क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 प्लस 1, ठीक है। अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1008, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। क्या करेंगे हम गुणा करने पर हमारा आएगा 1008, ठीक है। अगर जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 5 गुणे 1009, ठीक है। अब गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेम स्टेटमेंट, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि जो संख्या दी हुई है इसका कम से कम 3 गुणनखंड है, अतः हमारा यह संख्या क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीजें। फिर हमारा सवाल नंबर अंतिम दिया हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो उसी स्थान पर दोनों को मिलने के लिए संख्या आपका क्या है 12 और 18 का, 12 और 18 का न्यूनतम गुणज होना चाहिए, ठीक है। 12 और 18 का न्यूनतम गुणज होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। हमको न्यूनतम गुणज के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 और 18, ठीक है। 12 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है। 2 गुणे 3 गुणे 3 2 तिहाई 6 तिया 18, ठीक है। हमारा कितना कॉमन है 2, ठीक है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12 2 तिहाई 6 तिरिक 18, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 तिया, ये हमारा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक है। यह हमारा एक बार 2 भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है, हमने ध्यान इसको दिया। क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, यानी क्या
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी हमारा कितना हो गया, यानी पुनः उनको एक ही स्थान मिलने के लिए क्या होगा, हमारा कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट। ठीक है, क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा प्रश्नावली 1 क्या हुआ, 1.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है।